MCQ लेवल 2 करस्पॉन्डिंग नेटवर्क थ्योरम में नेटवर्क थ्योरम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए हम इसमें AC और DC दोनों डिस्कस करेंगे। पहले DC करस्पॉन्डिंग फिर AC करस्पॉन्डिंग, बेसिकली फंडामेंटल पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है द सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई ए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई टू पावर कैलकुलेशन। क्या सुपरपोजिशन थ्योरम जो है पावर कैलकुलेशन के लिए अप्लीकेबल है? नो, बताया था हमने। ये नॉन लीनियर के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर जो होता है, पावर का फार्मूला किसके करस्पॉन्डिंग होता है? V²/R, या P दिस इक्वल टू I² इंटू R होगा। तो ये I² V² आ गया ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। वो किसके लिए? सिर्फ लीनियर के लिए है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू एंड सेकेंड वन से फॉल्स, तो फॉल्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये आपका सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे ±50 वोल्ट, और ये लाइक दिस वन, यहाँ पे ए है और ये बी के करस्पॉन्ड, ये 20 ओम और ये क्या है 5 ओम। हमारा टारगेट है थेवेनिन इक्विवेलेंट, हमको हमारा टारगेट है RTS डिटरमाइन करना अक्रॉस AB, जिसके करस्पॉन्ड। देखो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट हमने बताया था। क्या थेवेनिन इक्विवेलेंट में कि कोई भी नेटवर्क हो, ठीक है, कोई भी नेटवर्क हो, लेकिन उस नेटवर्क की क्या खास बात है? लीनियर बायलेटरल होना चाहिए। लीनियर बायलेटरल नेटवर्क में उसके किसी टर्मिनल अक्रॉस AB के करस्पॉन्डिंग अगर निकालना है RTS, हमको RTS निकालना है, तो हमको क्या निकालने पड़ेंगे? पहले ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को रिड्यूस टू 0, ठीक है। ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स इज 0। जब ये 0 हो जाएंगे तो ये बताओ इंडिपेंडेंट सोर्स VTH, ये वोल्टेज अक्रॉस, ये क्या हो जाएगा? जब 0 होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ये रेजिस्टेंस, ये इसको A टर्मिनल यहाँ पे कर दो, B, ये B हो गया, ठीक है। ये 20 और ये 5। अब बताओ ये दोनों किस में? पैरेलल में। हमको R ऑफ AB चाहिए, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? 20 इंटू 50, सॉरी 5 डिवाइड बाई 25, कितना हो गया? 4 ओम। तो R ऑफ AB यही किसके करस्पॉन्डिंग है? दैट इज़ RTH, ठीक है, दैट इज़ 4 ओम। तो विच वन इज़ करेक्ट? D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो जाएगा 4 ओम। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन फिर पूछा है वोल्टेज अक्रॉस AB करस्पॉन्डिंग वोल्टेज पूछा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, जब वोल्टेज डिटरमाइन करना है तो जिसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना होता है उसको ओपन करते हैं, तो ओपन तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। देखो इस सर्किट को चाहो तो पहले ऐसे बना सकते थे, दिस वन, ये हो गया था प्लस माइनस, ठीक है, और ये 20, इसको चाहो तो A और ये B, यहाँ पे दैट इज़ VTH ऐसे लिख लो, और ये 20 ओम, ये 5 ओम, और ये क्या है 50। इसमें सिंपली घूम जाओ, करंट आई नहीं, -50 प्लस माइनस 5 इंटू आई प्लस 20i दिस भी इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 बाई कितना हो जाएगा? 25, दैट इज़ 2 एम्पियर। तो ये बताओ इस लूप में घूमें नहीं, -VTH प्लस 20 इंटू आई दिस भी इक्वल टू 0। तो VTH कितना हो गया? 20 इंटू 2 दैट इज़ 40, दैट इज़ 40 वोल्ट, ठीक है। तो विच वन इज़ करेक्ट? कोई 40 वोल्ट है कि नहीं? B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इसका आ जाएगा B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कितना? दैट इज़ 40 वोल्ट। B है ना जी? हाँ, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट, हमको क्या पूछा है? नॉर्टन रेजिस्टेंस नहीं, द नॉर्टन करंट एट टर्मिनल A एंड B ऑफ द सर्किट। चलो हमको नॉर्टन करंट चाहिए। नॉर्टन करंट मीन्स जिसके करस्पॉन्ड डिटरमाइन करना है
उसी को शॉर्ट कर दो, नहीं आई एन दिस इक्वल टू आई एस सी, यही करते थे। अब क्या हो जाएगा सिंपली, अब ये बताओ इसमें कोई करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इसमें कोई करंट जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? अगर दिक्कत हो रही हो तो देखो ऐसे बना लो, चलो ये 50 और ये है आपका 5 ओम, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, पर ढंग से बनाते हैं, नहीं आई एस सी दिस इक्वल टू नॉर्टन करंट, और पैरेलल में कितनी है 20 ओम। अब बताओ इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है? 0 वोल्टेज। अगर इसमें करंट डिटरमाइन करना भी है तो I1 की वैल्यू क्या होगी? 0 डिवाइड बाई 20 कितना मिलेगा? 0 एम्पियर। क्लियर है? कोई भी कंसेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा टू द पॉइंट, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत क्या? देखो इसमें कोई करंट जाए, क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है? शॉर्ट सर्किट है ना, दैट्स वाई। अब ये बताइए 50 वोल्ट तो क्या हो जाएगा? -50, तो इसका मतलब जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी, तो इसमें भी आप आई एस सी लिख सकते थे, प्लस माइनस, प्लस 5 इंटू आई एस सी दिस भी इक्वल टू 0, तो आई एस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया? 10 एम्पियर। इसी को बोलते हैं नॉर्टन करंट। तो नॉर्टन करंट कितनी हो गई? आई एन की वैल्यू दैट इज 10 एम्पियर। ठीक है, आंसर में कोई है कि नहीं? इसमें देख लो, आंसर 10 एम्पियर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है नॉर्टन रेजिस्टेंस आर एन इज एक्चुअली इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस आर टी एच इज ट्रू और फॉल्स। देखो जो हमने बताया था, चाहे नॉर्टन में चाहे थेवेनिन में, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में कंडीशन ये होनी चाहिए दोनों में ही कि लीनियर बाइलेटरल होना चाहिए। ठीक है, और किसी टर्मिनल करस्पॉन्डिंग, कोई भी दो टर्मिनल अगर चूज़ करते हैं तो चाहे आर एन की बात करें चाहे आर टी एच की बात करें, दोनों में ही क्या कंडीशन होती है? ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स रिड्यूस टू 0, ऑल इंडिपेंडेंट रिड्यूस टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं वोल्टेज सोर्स है Vs है, तो जब नॉर्टन में चेंज करेंगे तो क्या कंडीशन हो गई? वो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा। तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट जो होता है, इसका मतलब एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल डिफिनीशन ये है। अब उसकी वजह से अगर कोई, अब ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट, इस 0 होने का मतलब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। और उसी तरीके से अगर करंट सोर्स है आई एस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, तो ये किसके तरीके से बिहेव करेगा? लाइक दिस वन, सॉरी ओपन सर्किट। ये किसके तरीके से हो जाता है? ओपन सर्किट। अब भाई ये 0 होने का मतलब क्या होगा? ओपन सर्किट। क्लियर है? तो इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको हमेशा याद माइंड में रखना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो खैर कौन सा है? ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है कि आर एन दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होता है? आर टी एच के, दोनों के लिए सेम कंसेप्ट। ठीक है, चाहे आर एन निकालो चाहे आर टी एच, बोथ आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द सर्किट इन फिगर आर इक्विवेलेंट। अच्छा चलो पहले पेयर तो बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये प्लस माइनस, ठीक है, कितना है? 5 ओम, और ये कितना है? 20 वोल्ट। ये ए ऑप्शन है। फिर ये फिगर है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 4 एम्पियर, ये 5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 4 एम्पियर और पैरेलल में ये कितना है? 5 ओम, और ये कितना है? प्लस माइनस, और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये 5 ओम। ठीक है, 5 ओम, ये प्लस 20 वोल्ट। ठीक है, हमको ये देखना है, ये चारों फिगर हैं ए बी सी डी जो भी हैं, ए बी, ठीक है, सी डी। ठीक है, हमको देखना है विच पेयर ऑफ द सर्किट आर इक्विवेलेंट, मतलब कौन से ऐसे पेयर हैं जो इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले बताओ ये 50, ये देखो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कन्वर्जन है, नहीं? पहले इसको देखो, इसका कन्वर्जन करें फर्स्ट वाले का, ए का, तो जब कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? करंट, ये पहले तो सही से लिख लेते हैं, ये आपका वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, और ये क्या है? 5 ओम, ये 20 वोल्ट। अगर इसको कन्वर्ट करें करंट सोर्स में तो क्या मिलेगा? करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/5, 4 एम्पियर,
और पैरेलल में आ जाएगा कौन, 5 ओम। तो ये बताइए इससे मैच कर रहा है क्या, अच्छा ये ऑप्शन, अच्छा मैच करना चाहिए, कोई इससे मैच कर रहा है, देखो दिस वन और दिस वन। तो ए जो है, ए और सी मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता कन्वर्ट करने पे, और ये कन्वर्जन नहीं होगा, नहीं, क्योंकि अगर वो कहीं पे भी चेंजेस, कभी भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो, तो करंट सोर्स तभी चेंज होगी अगर ये करंट सोर्स है और पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तभी ये इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा। या फिर रेजिस्टेंस है प्लस माइनस, ये Vs है और ये Rs है, तो Vs की वैल्यू Is इंटू Rs और Is की वैल्यू यहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग, Vs बाई Rs। अगर ऐसा है तभी आपस में इंटरचेंज होंगे, अदरवाइज अगर सिर्फ ये है आइडियल करंट सोर्स है तो वो चेंज नहीं होगा, बताया भी था प्रूव करके, और रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स हो तो भी वो करंट सोर्स में चेंज नहीं होगा। तो ये याद रखना, आइडियल करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज नहीं किया, आइडियल करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में और आइडियल वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज नहीं किया सकता। और एक और बात, आइडियल करंट सोर्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आइडियल करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, आइडियल की बात कर रहे हैं, आइडियल करंट सोर्स इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, और आइडियल वोल्टेज सोर्स में, आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर है तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस, यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस, Rs की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 0 करस्पॉन्डिंग। ये याद रखना, पूछ देता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आए तो तुरंत को तुरंत हर चीज़ जो भी निकल के आती है सब कुछ डिस्कस करते रहो, माइंड में सेट हो जाए कि बाय द वे अब ये नहीं कि एक ही अब बार बार हर टाइप के क्वेश्चन करते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसी में क्लियर हो गई, नहीं तो सोच, तो ए और सी कौन कौन से, ए और सी क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ये दोनों सही हैं, जबकि ये दोनों क्या गलत हैं। तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए में दिया हुआ ए एंड बी नो, बी एंड डी नो, तीसरा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टर्मिनल एट विच द लोड इज कनेक्टेड RTH दिस इक्वल टू 10 ओम, ठीक है, RTH कितना दिया हुआ है 10 ओम एंड VTH कितना दिया हुआ है 40 वोल्ट। तो मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द लोड इज, मैक्सिमम पावर के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम करस्पॉन्डिंग क्या होता है, VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स RTH। ये कितना है 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 वाट, कितना हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स इज सप्लाइंग द मैक्सिमम पावर टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। देखो सोर्स इज नहीं, ये तो अप्लीकेबल ही नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फॉल्स है 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया अब तक डीसी करस्पॉन्डिंग, अब हम देखेंगे एसी करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। हमको वोल्टेज डिटरमाइन करना है V0, ये देखिए आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ कैपेसिटर, ठीक है, नहीं 1 ओम, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस दैट इज 10 एट द एंगल 0 वोल्ट, और ये प्लस माइनस V0, ठीक है, यही है हमारा मोटिव V0 को डिटरमाइन करना। देखो डायरेक्ट आप वोल्टेज डिवाइडर रूल भी लगा सकते हो, नहीं तो दिक्कत हो रही है तो करंट ऐसे I माइनस 10 एट द एंगल 0 प्लस I दिस इक्वल टू 0, तो I की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 10 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 1 माइनस जे करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं, ये बताइए 10 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 1 माइनस जे, अब नीचे आ गया 1 माइनस जे, ठीक है, 1 माइनस जे। देखो अब कहीं दिक्कत, या तो आप कल से करो, ठीक है, ऑप्शन में देखो 45 माइनस 45 कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोशिश करो कि विदाउट कलसी करने का, नहीं 1 माइनस जे को आप क्या लिख सकते हो ऐसे √2 cos 45 माइनस जे साइन 45, नहीं, या ऐसे √2 एट द एंगल माइनस 45, नहीं, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई √2 एट द एंगल, नीचे लिखेंगे माइनस 45 डिग्री,
एट द एंगल 0, तो ये हो जाएगा 10, मतलब 10 इंटू √2, √2 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो नीचे क्या हो जाएगा 2, और ये ऊपर जाके प्लस 45 हो जाएगा, नहीं तो ये फाइनली हो जाएगा 5√2 एट द एंगल प्लस 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे नहीं। और अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, नहीं 5 इंटू √2 करो तो ये कितना आता है 7 पॉइंट की, चलो ठीक है। इसकी वैसे वैल्यू कितनी होती है, देखो √2 की वैल्यू तो हमेशा मोस्टली याद ही रहती है 1.4142, ठीक है, इंटू 5, और ये मल्टीप्लिकेशन करने पे 7.072, और ये हो जाएगा प्लस 45, ठीक है, प्लस 45। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ए की बी। पहली बात तो ये करंट आई है, यहाँ से हमको क्या मिला करंट, और हमको निकालना क्या है वोल्टेज, तो वोल्टेज में J1 ये इंटू एट द एंगल आई की वैल्यू कितनी 7.072 एट द एंगल प्लस 45, और ये क्या J को कह सकते हो 1 एट द एंगल माइनस 90 डिग्री, माइनस J का मतलब 1 एट द एंगल माइनस 90, तो ये हो जाएगा 7.072 एट द एंगल प्लस 45, तो ये हो जाएगा 7.072 एट द एंगल माइनस 45 डिग्री। तो विच वन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो √2 √3 इन सब की वैल्यू याद तो करनी ही पड़ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको डिटरमाइन करना है करंट आई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये करंट सोर्स है और ये इंडक्टर है प्लस J8 ओम, और यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है नहीं I0 और माइनस J2 ओम, यहाँ पे 3 एट द एंगल 0, करंट डिवाइडर लगा दो, डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एट द एंगल 0 इंटू इसके सामने वाले का J इंटू 8 डिवाइड बाई J8 माइनस 2, ये मिलेगा 3 एट द एंगल 0 इंटू J8 डिवाइड बाई J6, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 3 एट द एंगल 0 इंटू ये 8 है बाई 6, तो 8 बाई 6 कितना हो जाएगा 4/3। आंसर भी देखते रहो किसके करस्पॉन्डिंग सब, अच्छा तो 4/3 है ना, तो 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 एट द एंगल 0 कोई है कि नहीं है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन सिंपली, ठीक है। हमको नोडल एनालिसिस की हेल्प से चाहिए V0, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ऑब्जेक्टिव में नोडल लिखे चाहे कुछ भी लिखे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव में आ गया ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, और ये माइनस जो भी है माइनस J3, ये V, ठीक है, V0 जो भी है J6 ओम, ठीक है। कुछ नहीं, इसके लिए यही क्वेश्चन है ना, यूजिंग नोडल एनालिसिस द वैल्यू ऑफ V0 इन द सर्किट। चलो कुछ नहीं, इसको क्या कर दो ग्राउंडेड कर दो, उसमें क्या करते थे नोडल में एक रेफरेंस नोड लेते थे, वही हमने कर दिया यहाँ पे। अब ये बताइए अगर इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इनकमिंग करंट इस नोड पे किसी लगा दिया 4 एट द एंगल 90, दिस बी इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू V0 माइनस 0 डिवाइड बाई, और V2 की वैल्यू I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी V0 माइनस 0 अपॉन ये 4 एट द एंगल 90 डिग्री। चलो यहाँ पे लिखते हैं V0, J तो कॉमन है 1/6 माइनस 1/3, V0 बाई J, नीचे कितना हो जाएगा 6, 1 माइनस 2, दिस भी इक्वल टू, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 4J, नहीं क्योंकि 1 एट द एंगल 90 दिस भी इक्वल टू किससे करस्पॉन्डिंग J की करस्पॉन्डिंग होता है, दैट्स वाई। फ़ायदा ये मिलेगा कि J इंटू J क्या हो जाएगा J² माइनस 1, तो 4 इंटू 6 माइनस 24, दिस भी इक्वल टू माइनस V0, तो V0 की वैल्यू कितनी होगी 24 एट द एंगल 0, कोई है कि नहीं इसमें, हाँ 24 माइनस सॉरी प्लस 24 आ रहा है हमारा, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, प्लस 24 वोल्ट बना लो इसको, सिंपल है। सर्किट ऑफ फिगर करंट डिटरमाइन करना है, क्या क्या दिया हुआ है, इंडक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे वोल्टेज प्लस माइनस, ठीक है, ये 10 cos t वोल्ट, ये 1 हेनरी, 1 फैराडे, 1 ओम और IT डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो पहले हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फेजर में सबको। ये बताइए
वी एम कॉस टी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते, ये वी एम कॉस ओमेगा टी, ऐसे देखो कॉस ओमेगा टी से कंपेयर करो 10 कॉस टी को, तो वी एम की वैल्यू कितनी 10 और ओमेगा की वैल्यू कितनी 1। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो फेज़र में तो क्या पहले लिखेंगे, बिना फेज़र में कन्वर्ट किए कभी मत कर देना ऐसे, क्यों, क्योंकि ये टाइम डोमेन है, इसको फेज़र डोमेन में चेंज करना पड़ता है। नहीं, फ्रीक्वेंसी डोमेन या टाइम डोमेन इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10 एट द एंगल 0। ये क्या है, ये चाहो तो ये हेनरी है, जेड एल की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग प्लस जे ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी 1 रेडियन पर सेकेंड, तो प्लस जे 1 इंटू 1 प्लस जे हो जाएगा। जेड सी की वैल्यू क्या, जे ओमेगा सी 1 अपॉन जे इंटू 1 क्योंकि फैराडे दिया हो तो माइनस जे, ठीक है। तो पर लिख लो इसको, दिस सॉरी, ये इंडक्टर का, ये कैपेसिटर का और ये रेजिस्टेंस 1 ओम, तो ये हो गया जे माइनस जे ये 1। अब इसमें आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिखो। पहली बात, इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा 0, प्लस जे और माइनस जे मिलेगा क्या होगा 0। तो सिंपली इस सर्किट में घूमो तो देखो माइनस से प्लस 10 एट द एंगल 0 प्लस ये 1 ओम है, तो 1 इंटू आई दिस इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू कितनी होगी 10 एट द एंगल 0। तो ये तो फेजर में है। फिर से इसको किस में कन्वर्ट करो, टाइम डोमेन में, तो आई टी की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड हो जाएगी 10 कॉस एंगल 0 है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा टी। तो विच वन इज़ करेक्ट 10 टी एम्पियर, ठीक है। तो विच वन इज़ करेक्ट, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, बना लो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रिफर बोल ऑब्जर्व टू सोर्स नॉट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दो सोर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या सेम नहीं है। द करंट आई टी कैन बी डिटरमाइन ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ लग सकता है, नहीं, लिमिटेशन है ना यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मर की। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ, देखो पहले बनाते हैं जो भी है, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये प्लस माइनस जो भी है, और यहाँ पे इसमें बोला है आई टी, दो डिफरेंट सोर्स हैं और उनमें उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, ये 10 में है और यहाँ पे दे दिया है प्लस माइनस, ये एक्चुअली साइन 2t वोल्ट, ठीक है। आई टी डिटरमाइन करना है 1 हेनरी 1 ओम। अब देखो टू डिफरेंट सोर्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और टू डिफरेंट सोर्स हो गए ना, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर ओमेगा दिस इक्वल टू यहाँ पे 10 है, नहीं देखो ओमेगा 1 दिस इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ओमेगा 2 क्या मिल रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड, नहीं मतलब अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो उसके करस्पॉन्डिंग इम्पीडेंस भी तो चेंज होंगे, नहीं यहाँ पे जो भी है इसके करस्पॉन्डिंग, जब जैसे जेड एल की वैल्यू की बात करें तो जे ओमेगा एल, और जेड सी की बात करें तो माइनस जे ओमेगा सी, ऐसे लिखोगे। अब बताओ जब इसको कंसीडर करोगे तो ओमेगा 1 रखें कि ओमेगा 2, यही दिमाग में आता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ लगता है सुपरपोजिशन थ्योरम, वनली सुपरपोजिशन थ्योरम से ही सॉल्व हो सकता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं। तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्टेस्ट, ठीक है। सुपरपोजिशन विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, इन्हीं ऐसे ही। तो इसमें क्या होता है सुपरपोजिशन, जब ये काम करेगा तो ये क्या होगा डीएक्टिव हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब ये डीएक्टिव होगा इसका कोई रोल नहीं, तो जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वही इसकी करस्पॉन्ड, इसके करस्पॉन्ड जो भी है उसके करस्पॉन्ड निकालेंगे। फिर जब डीएक्टिवेट ये होगा तब एक्टिव ये होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्किट बनेगा, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए भाई, जब आप कन्वर्ट करेंगे तो दोनों सेम में होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे क्या है दो डिफरेंट है, तो इसके ऊपर दोनों का इफेक्ट पड़ेगा ना, तो दैट्स वाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा टारगेट है थेवेनिन इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस डिटरमाइन करना है। देखो ये दिया हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है 5 cos t वोल्ट, ठीक है। ये A है और ये क्या है आपका B, 1 फैराडे 1 हेनरी एंड 1 ओम, यही है हमारा टारगेट। क्या है थेवेनिन इम्पीडेंस एट टर्मिनल ए बी करस्पॉन्डिंग थेवेनिन इम्पीडेंस निकालना है, जेटीएच निकालने के लिए हमने क्या बताया था, चाहे थेवेनिन में AC सोर्स हो चाहे DC सोर्स हो,
हमें देखना है सिर्फ इंडिपेंडेंट। तो ये बताइए इसको अगर पोलर फॉर्म, पहले इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, सॉरी पोलर फॉर्म करें फेजर फॉर्म में। 5 cos t, तो ये देखिए Vm cos ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 और Vm की वैल्यू कितनी है 5। तो पहला टारगेट इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी क्वेश्चन है ना 1 फैराडे। तो जेड पहले तो ये निकाल, जेड एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी जेड सी माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, सी की वैल्यू 1 ओमेगा की वैल्यू, तो सीधा सीधा माइनस जे, तो ये हो गया माइनस जे। ये क्या हो जाएगा, पहले इनको भी लिख लेते हैं, 5 एट द एंगल 0, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, जेड एल की वैल्यू प्लस जे ओमेगा एल, तो प्लस जे आएगा क्योंकि ओमेगा और एल की वैल्यू क्या है 1 1, दैट्स वाई। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जा सकता है वहाँ पे एग्जाम में। नहीं अगर कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो छोड़ के निकल लो, क्या दिक्कत है, अगर टाइम कम है तो निकल लो, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस किए हो तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो कैसे, खैर यहाँ तक तो हो गया फेजर फॉर्म में। अब हमारा टारगेट क्या है कि भाई थ्योरीज थ्योरम निकालना है, सॉरी जेड टी एच निकालना है। तो जेड टी एच के लिए क्या होना चाहिए, जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है उसको ओपन करो और जितने भी सोर्स हैं उनको रिड्यूस 0 करो। तो वी टी एच की वैल्यू अगर जो वी एस 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट कैसा हो जाएगा 1 ओम, ये हो जाएगा माइनस जे, ये प्लस जे, ये ए बी प्लस जे, ये 1 ओम, ये दोनों पैरेलल में। देखो जेड टी एच की वैल्यू क्या मिलेगी, जे प्लस, देखो ये दोनों क्या पैरेलल में, तो माइनस जे डिवाइड बाई 1 माइनस जे। नहीं यहाँ पे जब करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो प्लस जे माइनस जे का स्क्वायर माइनस जे डिवाइड बाई 1 माइनस जे, कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जे स्क्वायर क्या होगा, ये देखो ये जे है, यहाँ पे जे तो कैंसिल हो गए ये तो दोनों, 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस जे, ठीक है। अगर ऊपर नीचे कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्योंकि आंसर भी देखो किस में दिया हुआ है, सब अच्छा पोलर सब एंगल में नहीं दिया हुआ, तो दैट्स वाई हमको कंजुगेट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस जे, यहाँ पे 1 प्लस जे कितना हो जाएगा, 1 प्लस जे डिवाइड बाई, कंजुगेट करेंगे तो 1 और ये जे का स्क्वायर, तो 1 प्लस जे डिवाइड बाई 2, तो कितना मिलेगा 0.5, ये कितना मिलेगा ओम के करस्पॉन्डिंग। कोई मैच कर रहा है कि नहीं, देखो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सिंपल सा है। नाउ नेक्स्ट टारगेट, इसी में हमको डिटरमाइन करना है वी टी एच। देखो वी टी एच निकालने के लिए क्या करोगे, नॉर्मल सी बात है, जिसके करस्पॉन्ड डिटरमाइन करना है, ए बी करस्पॉन्ड निकालना है ना, ये ए और बी। तो हमको करंट चाहिए, करंट क्या हो जाएगी, अगर करंट मिल जाए तो बात बन जाए। देखो 5 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 1 माइनस जे, तो 5 एट द एंगल 0, ये √2 एट द एंगल माइनस 45, ऐसे रहने तो पहले 45 और ये प्लस 45 हो जाएगा, ये तो हो गई आई। हमको ये चाहिए वी टी एच। तो इस लूप में देखो करंट का डायरेक्शन तो यही है, इस लूप में घूम जाओ, इसमें करंट क्या होगी 0, तो माइनस वी टी एच माइनस जे इंटू आई, दिस इक्वल टू 0। तो वी टी एच की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो, माइनस जे इंटू आई, माइनस जे आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 5 बाई √2 एट द एंगल प्लस 45। तो फिर वही जे को क्या लिख सकते हैं, देखो वी टी एच की वैल्यू माइनस जे को क्या लिख सकते हैं 1 एट द एंगल माइनस 90 और ये 5 बाई √2 एट द एंगल प्लस 45। तो 5 बाई √2 तो 80 रहने दो और ये हो जाएगा माइनस 45। नहीं अब देखो आंसर किसके रूप में दिया हुआ, जिसके रूप में दिया हुआ उसी करस्पॉन्डिंग चलेंगे। आंसर जो है सब अच्छा, माइनस 45 में 2 हैं, कुछ नहीं। अब ये बताओ, ये अगर 5 इंटू √2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, नहीं ऐसे कर सकते थे, ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू √2 एट द एंगल माइनस 45। तो वी टी एच की वैल्यू कितना आ जाएगी 2.5 इंटू 1.14 ऐसे कुछ है,
एट द एंगल -45, इतना तो फिक्स है, इसकी वैल्यू 3 के आसपास होगी, नहीं 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। तो इसमें एक चीज़ तो है, ए या सी में, सी तो हो नहीं सकता, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसकी वैल्यू जो आएगी करके देख लेना 3.535 एट द एंगल -45, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कर मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। और जब अगर कलसी अलाउ नहीं है तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा के भी चीज़ों को देख सकते हैं, नहीं कि कौन सा हो सकता है, किसके आसपास आ सकते हैं वैल्यू। हाँ, √2 √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। √3 की कितनी होती है, 1.732 करस्पॉन्डिंग होती है, और √2 की 1.414 कुछ इस टाइप की होती है ना। करके देख लेना कितनी होती है जी, चेक ही कर लेते हैं। √2 की वैल्यू होती है 1.142, ठीक है। और इसी में हमने क्या कर दिया, 2.5 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सही आ रहा है, यही आ रहा है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा आइडिया लगा के टाइम बचा सकते हैं। और क्लोजर, क्योंकि हमको जब अगर आपका सब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो क्लोजर कौन है। पहले ही देखो एंगल चेक किया, माइनस में आ रहा है प्लस में, तो ऐसे ही देखो ए बी एंड डी ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब बच्चे ए और सी ऑप्शन, और ए और सी में देखो क्लोजर किसके, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं भी आता है, ज़्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेशन जो टाइम लगेगा, तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना थोड़ी है कि 7 तक पहुंच जाएगा, ये बहुत पहुंचेगा 4 के आसपास, या 3 से और 4 के बीच में ही रहेगा। नहीं, ये 1.5 के आसपास है, ये 2.5 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको द नॉर्टन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस एज ए टर्मिनल ए बी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपका दिया है प्लस माइनस, ये आपका दिया हुआ है दैट इज, और ये -2 ओम, ठीक है। 6 एट द एंगल 0। चलिए ए है और ये बी है, तो हमको नॉर्टन इक्विवेलेंट डिटरमाइन बनाना है इसको, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्टन इक्विवेलेंट का मतलब, नॉर्टन इक्विवेलेंट में हमको क्या, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस टर्मिनल, अच्छा हमको हमको एक्चुअली ZN निकालना है। ZN निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ये शॉर्ट, तो सिंपली जो भी है प्लस जो भी है, और यहाँ पे A और B, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ZN की वैल्यू -j2 इंटू 4 है ना जी, सॉरी ये 4 है, एक मिस्टेक गया, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2, J से J, तो माइनस फ्री का नंबर है एकदम, नहीं कितना है माइनस कितना, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फ्री का नंबर है। कुछ लोग देख के तबीयत खराब हुई रही, सॉरी तो वो लंबा है, बहुत बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन, इसी में डिटरमाइन करना है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, कि हमको टर्मिनल सर्किट में करंट डिटरमाइन करनी है, नॉर्टन करंट एट टर्मिनल ए बी, ठीक है। तो ये तो ठीक है कि ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नॉर्टन करंट का मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है उसको क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट। IN इज इक्वल टू ISC, बताने की जरूरत नहीं कि इसमें करंट क्या होगी, 0 एम्पियर। अगर दिक्कत हो रही हो भाई वोल्टेज कितना है 0, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग कुछ भी कर दो, क्या मिलेगा 0 ही। तो चलिए इस लूप में घूम जाते हैं, -6 एट द एंगल 0 प्लस -j2 और ISC दिस इक्वल टू 0, तो ISC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, 6 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये 3 एट द एंगल +90, कोई है कि नहीं इसमें, देखो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नहीं D एम्पियर। अगर ऐसे भी लिखा होता तो भी ये, तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3 एट द एंगल +90 एम्पियर, ठीक है। नाउ लास्ट वन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, हो गया, ठीक ही होगा, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके पहले भी हमने करा रखे हैं और वो कुछ वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। तो ये हो गया हमारा थेवेनिन्स और नॉर्टन और जो भी है AC/DC दोनों करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाले में हम डिस्कस करेंगे पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। तो ये आप लोग
देखो जब भी क्वेश्चन करो तो कोशिश करो पूरा का पूरा चारों के चारों जो MCQ हैं जो ऑप्शन में दिए हैं उनको भी टटोलो, ठीक है, कि रिजल्ट के मोर क्लोजर पहुंचो, ठीक है। और ये नहीं कि जल्दबाजी नहीं, आराम से इत्मीनान से, पहले जब प्रैक्टिस करते हैं तो इत्मीनान से करते हैं, ये नहीं कि जल्दीबाजी, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये प्रैक्टिस नेटवर्क क्या है, प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लोजर होंगे। और कोशिश किया करो, जैसे क्वेश्चन 1 है, हमने क्वेश्चन 2 अपने से सॉल्व करो, जब अपने से नहीं सॉल्व होता है तो फिर ये वीडियो देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो उसी में, नहीं तो उसको पॉज करके रोक के अपने सॉल्व करके देखो, फिर मैच कराओ, ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ठीक है। खैर बना लो।